नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों का अगस्त महीना कैसा रहेगा। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, आपकी कुंडली में महाधनी योग बन रहा है, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपकी कुंडली के छठे भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन ग्रह स्थितियों का लाभ ले सकें। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। पराक्रम भाव में राहु और भाग्य भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। सूर्य कुंडली के पंचम भाव में है और 17 अगस्त को छठे भाव में गोचर करेंगे। बुध भी आपके कुंडली के पंचम भाव में है और बुध 9 अगस्त को कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे और 26 अगस्त को सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। लाभ भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले बात करते हैं महाधनी योग का, जो कि आपकी कुंडली में बन रहा है। पहले आप ये समझें कि महाधनी योग होता क्या है। महाधनी योग जिस जातक की कुंडली में बनता है, वह अत्यंत धनवान होता है। जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है और अपने बल से नए नए साधनों से धन लगातार अर्जित करता रहता है। कई बार पैतृक संपत्ति के रूप में धन प्राप्त होता है। मकान, ज़मीन, जायदाद, वाहन, ये सब पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। कभी कभी माता पिता से या ननिहाल पक्ष से या ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति हो जाती है। और साथ ही साथ पैतृक या कहीं और अन्य स्थानों से धन की प्राप्ति तो होती ही है। अचानक धन लाभ के भी योग बनते हैं ऐसे जातकों की कुंडली में। और जो भी वो कार्य व्यवसाय करते हैं, चाहे नौकरी करते हों, चाहे व्यापार करते हों, चाहे किसी और अन्य कार्य में लगे हुए हों, धन की प्राप्ति अबाध रूप से होती रहती है। लगातार धन आता रहता है उनके जीवन में। तो ये कैसे बनता है, देखिए, पंचम भाव और नवम एकादश भाव के संबंध से ये महाधनी योग बनता है। जब कुंडली के पंचम भाव में सूर्य या चंद्रमा, पंचम भाव में सूर्य या चंद्रमा हो और एकादश भाव में शनिदेव, देवगुरु या चंद्रमा हो, तो यहाँ पर आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में शनिदेव पूर्ण अंश बल के साथ हैं, वक्री अवस्था में हैं, अत्यंत बलवान हैं। और सूर्य भी अत्यधिक बलवान स्थिति में है। तो सूर्य और शनि का ये जो दृष्टि संबंध है, ये महाधनी योग का निर्माण कर रहा है। और 17 अगस्त तक आपकी कुंडली में महाधनी योग रहेगा। इस गोचर काल में 17 अगस्त तक आपको लगातार धन की प्राप्ति होती रहेगी। आप जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको धन लाभ होगा। मेहनत से कहीं ज़्यादा आपको धन लाभ होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में महाधनी योग बन रहा है। तो इस मौके को कैश कीजिए, इस मौके का, इस ग्रह स्थिति का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करिए। ये महायोग 17 अगस्त तक ही रहेगा, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य देव जो हैं वो कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके कुंडली में एकादश भाव में देवगुरु, द्वादश भाव में
छठे भाव में मंगल और भाग्य भाव में केतु और पराक्रम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि राहु और केतु कुंडली में शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे केतु विलक्षण प्रभाव डालते हैं। केतु मंगल के समान फल देने वाले होते हैं और मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वह भी केतु पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो केतु के प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा देगी। केतु के प्रभाव से आप में अद्भुत बौद्धिक क्षमता डेवलप करेगी, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस आपके अंदर होगा, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी, आने वाली घटनाओं का आप पहले से अनुमान कर लेंगे। और साथ ही साथ 9th हाउस में विराजमान केतु बुध के गुणों में वृद्धि कर देते हैं, यानी कि आपकी बुद्धि, आपके विवेक, आपके ज्ञान में, और साथ ही साथ बुध चूंकि व्यापार के भी कारक हैं, तो भाग्य भाव में केतु के विराजमान होने से जो जातक व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत ही बड़ा लाभ होना है इस गोचर काल में। खास करके जो जातक बुध से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं, जैसे व्यापारी वर्ग है या शिक्षक हैं या लेखक हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या वकालत का कार्य करते हैं, ब्याज बट्टा, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश से जुड़े हैं, या आर्ट, म्यूज़िक, डांस, अभिनय से जुड़े हैं, पत्रकारिता या मीडिया से जुड़े हैं, संचार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। नवम भाव जो है वो भाग्य का विचार करता है, नवम भाव धर्म से संबंध रखता है। नवम भाव में केतु विराजमान है तो आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी, समाज सेवा में आपकी रुचि होगी और आपका सम्मान समाज में बहुत अधिक होगा, जीवन में तरक्की बहुत ज़्यादा होगी। और 6, 8 और 12 में अगर कोई क्रूर ग्रह है तो बाहर के लोगों का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट आपको मिलता है। और आप देख लीजिए छठे भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप किसी तरह की कोई समस्या आपके सामने आ जाएगी तो केतु के प्रभाव के कारण लोग आपकी हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। केतु के भाग्य भाव में होने पर 2-3 बातें आप समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, घर में जितना सोना होगा आय उतनी ही बढ़ती जाएगी, तो आप अपनी जो इनकम है, जो सेविंग है, उसका जो निवेश करें वो गोल्ड में करें। ये बहुत विलक्षण चीज़ है। केतु के प्रभाव से जितना आपके पास गोल्ड होगा उतना ही आपकी इनकम बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, केतु 9th हाउस में है तो ऐसे जातकों को एक ईश्वरी वरदान होता है कि अगर वो किसी को आशीर्वाद दे दे तो वो फलित होगा। तो अगर आप व्यापार में उन्नति चाहते हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे किसी बुजुर्ग की तलाश करें जिसकी कुंडली के नवम भाव में केतु हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, नौकरी मिल जाएगी, व्यापार में आपको लाभ होगा। और एक ख़ास बात और है केतु की कि केतु जिस जातक की कुंडली में होता है उसके पुत्र संतान में वृद्धि होती है और सभी पुत्र उसके खुशहाल होते हैं, साथ ही साथ पिता के लिए भी भाग्यवान होता है। और देवगुरु आपके कुंडली में बहुत ही शुभ स्थिति में है, तो केतु जो है नवम भाव में और भी अधिक शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। भाग्य की उन्नति होगी और धन की तो कोई कमी ही नहीं होगी, महाधनी योग बना हुआ है आपकी कुंडली में। आइए बात कर लेते हैं
छठे भाव में मंगल क्या प्रभाव डालते हैं। कुंडली के छठे भाव में मंगल शत्रुहंता होते हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले। और यही नहीं, शत्रुओं का विनाश भी करते हैं और शत्रुओं से धन भी प्राप्त कराते हैं। जैसे कोर्ट कचहरी में आपका कोई संपत्ति का विवाद चल रहा था, उसमें आपकी जीत होगी, प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, धन लाभ होगा। लोन का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आपकी कुंडली में महाधनी योग बना हुआ है। हाँ, लोन आप ले सकते हैं और लोन आपको मिल जाएगा। शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, मकान बनवाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, किसी भी कार्य के लिए आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। मंगल के प्रभाव के कारण आपकी पर्सनालिटी इतनी डैशिंग होगी कि लोग, शत्रु जो आपके हैं, वो आपसे दूर भागेंगे और आप जो भी आपका कार्य होगा वो 90% तो आपकी पर्सनालिटी के कारण ही हो जाएगा। ऐसे जातक पुलिस में, आर्मी में, थल सेना में, नभ सेना में, जल सेना में या पैरा मिलिट्री फोर्सेज में कार्य करते हैं, जॉब उन्हें मिलती है और सफलता भी मिलती है। वहाँ भी वो अपने शत्रुओं का दमन करते हैं और शत्रुओं के दमन करने के पश्चात उनको अवार्ड मिलता है, रिवार्ड मिलता है, पदोन्नति मिलती है, वेतन वृद्धि होती है, बहुत कुछ लाभ मिलता है शत्रुओं का दमन करने से ही। साथ ही साथ मंगल आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि छोटे मोटे रोग आपके पास भी नहीं फटकते। ऐसे जातकों का व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग होता है, शरीर इतना बलवान होता है कि कोई रोग उन्हें छू ही नहीं सकता। इसलिए ना आपको रोग होगा, ना ऋण होगा, ना ही शत्रु होगा और ना ही किसी किस्म की विघ्न बाधा होगी। हाँ, शत्रुओं से भी आप धन अर्जित कर लेंगे और जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं देवगुरु, जो कि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके कुंडली के द्वादश भाव में देवगुरु विराजमान हैं। द्वादश भाव खर्चों का होता है, द्वादश भाव विदेश का होता है, द्वादश भाव धर्म, आध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली के सभी भाव में शुभ फल देते हैं, तो द्वादश भाव में भी देवगुरु आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ छठे भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि भी द्वादश भाव पर पड़ रही है, तो मंगल और गुरु आपस में परम मित्र हैं। साथ ही साथ देवगुरु आपके लग्न के भी स्वामी हैं। देवगुरु धन, ज्ञान, बुद्धि, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। मंगल पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य के कारक हैं। तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक का संगम अगर साहस और पराक्रम से हो जाए तो कहना ही क्या है। जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी, हर एक कार्य से धन का लाभ होगा, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। द्वादश भाव विदेश का है, विदेश से आपको धन प्राप्त होगा, विदेश यात्राएं होंगी, विदेशों में आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु शिक्षा और संतान के भी कारक हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आपका बिजनेस है तो उससे बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। 12th हाउस अध्यात्म और ज्योतिष का भी है, साथ ही साथ खर्चों का भी है, तो आप धार्मिक कार्यों या मांगलिक कार्यों में धन खर्च करेंगे। 12th हाउस मोक्ष का भी है, आपकी रुचि अध्यात्म में बढ़ेगी। आप तीर्थ यात्रा, देशाटन या देवदर्शन की कोई इच्छा अगर आपकी अधूरी थी या बहुत दिनों से आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना चाह रहे थे, तो वह इच्छा आपकी पूरी होगी। द्वादश भाव में देवगुरु का सिर्फ एक नेगेटिव प्रभाव है, और वो ये है कि आपके स्वभाव में दया, करुणा और दूसरों की हेल्प करने की इच्छा होगी, जिसका लोग गलत फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि किसी को पैसा उधार ना दें। लोग आपको मीठे सपने दिखाकर आपसे धन ऐंठ सकते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, पैसा डूब जाएगा।
साथ ही साथ लॉटरी, सट्टा और जुए से भी आप दूरी बना करके रखें। शुक्र की भी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ऐसे जातक जो कि शुक्र से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं, शुक्र से संबंधित कार्य व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी है, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य है, रेड गारमेंट्स का कार्य है, ब्यूटिशियन का कार्य है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है। ऐसे साधन जो कि सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करते हैं, अगर उनके कार्य व्यवसाय में लगे हुए हैं तो उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, बहुत बड़ा उन्हें लाभ मिलेगा देवगुरु की कृपा से। देवगुरु की पंचम दृष्टि जो है आपके कुंडली के सुख भाव पर पड़ रही है और सुख भाव के स्वामी बुध हैं। बुध भी देवगुरु के परम मित्र हैं, तो सुखों में भी वृद्धि करेंगे। आपको ज़मीन जायदाद, मकान, भूमि, वाहन ये सब प्राप्त होगा इस गोचर काल में। आप मकान नया बनवा सकते हैं या मकान का आप डेकोरेशन करा सकते हैं। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी आप परचेज कर सकते हैं और इन सभी कार्यों में जो है आपको लाभ होगा। गोल्ड में या शेयर में आप इन्वेस्ट करेंगे, उसका भी आपको लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि जो है आपकी कुंडली के छठे भाव पर भी पड़ रही है और यहाँ मंगल विराजमान है, तो इसके बारे में पर्याप्त चर्चा आपसे मैं पहले ही कर चुका हूँ। देवगुरु संतान और शिक्षा के भी कारक हैं और संतान के बारे में मैंने आपको जैसा अभी बताया कि नवम भाव में केतु विराजमान है। अगर आप नवविवाहित हैं तो आपके पुत्र रत्न होने की पूरी संभावना है और अगर आपके पुत्र हैं तो वो आपका सहयोग करेंगे। आपके संतान को नौकरी मिल सकती है या वो आपके बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे और घर के अर्निंग मेंबर्स बनेंगे। राहु आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु शनि के समान ही कार्य करते हैं। जो शनि का व्यवहार होता है वही राहु का भी व्यवहार होता है और शनि चूंकि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव में आपकी अर्निंग्स को बढ़ा देंगे, आपकी आय को बढ़ाएंगे, आपकी डेली इनकम को बढ़ाएंगे, तो राहु भी वही कार्य करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आप अपने पराक्रम से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से धन प्राप्त करेंगे। अगस्त का महीना बहुत ही बेहतर स्थितियां आपके लिए लेकर आया है। आप इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करें। आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों की। पहली बात सावधानियों की, तो मैंने जैसा आपको बताया है कि किसी को भी आपको पैसा उधार नहीं देना है और लॉटरी, सट्टा और जुए इन सब चीज़ से दूर रहना है। दूसरी बात, शुक्र 11 अगस्त को कन्या राशि में गोचर करेंगे और आपके परिवार भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 11 अगस्त से 26 अगस्त तक चूँकि कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, इसलिए 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने जीवन साथी से संबंध बना करके रखें, क्योंकि आपस में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, किसी प्रकार का टकराव हो सकता है, किसी प्रकार का तनाव जो है हो सकता है, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। हालांकि 26 अगस्त को जैसे ही बुध भी गोचर कर जाएंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, तो नीच भंग राजयोग बना देंगे और 26 अगस्त से सितंबर के प्रथम सप्ताह तक स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएगी। लाइफ पार्टनर से या आपके बिजनेस पार्टनर से किसी प्रकार की अगर मनमुटाव था या गलतफहमी हो गई थी, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। उपाय के लिए आप मंगल का उपाय कर लें पहले तो।
बजरंगबली की उपासना करें। और ये शनि का भी यही उपाय है, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं, एक चेन चांदी की आप धारण करें। और शनिदेव के लिए आप किसी भी गरीब, लाचार, असहाय, मजलूम व्यक्ति को किसी तरह का कष्ट ना दें। जितना आप उसकी हेल्प कर सकते हो उतना हेल्प करें। शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे, शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। और शुक्र चूँकि 11 अगस्त से 26 अगस्त तक आपके परिवार भाव में नीच के होकर के विराजमान रहेंगे, तो शुक्र के लिए आप सफ़ेद वस्त्र या बादामी रंग के वस्त्र धारण करें। खाने में सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करें, क्योंकि शुक्र को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय है। खीर है, दूध है, दही है, इन चीज़ों का आप सेवन करें। सफ़ेद वस्त्रों का अगर आप दान कर सकते हैं तो सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। और सोमवार के दिन भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, तो शुक्र के जो प्रभाव हैं, अशुभ प्रभाव, उससे आपको सुरक्षा मिलेगी, आप उससे बचे रहेंगे। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 कैसा रहेगा, इसका विश्लेषण मैंने कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।